वेलकम टू स्ट्रॉन्ग डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कांग्रेस ने जिस तरह अपना स्थापना दिवस मनाया उससे यह नहीं लगता कि उससे पार्टी में किसी तरह के उत्साह का संचार हुआ होगा। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में न तो सोनिया गांधी उपस्थित हुईं और न ही राहुल गांधी। कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से राहुल के बारे में यह सूचना दी गई कि वह निजी यात्रा पर विदेश गए हुए हैं, लेकिन यह काम तब किया गया जब उनके इटली चले जाने के बारे में तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। निस्संदेह यह निजी यात्रा आवश्यक रही होगी, लेकिन क्या इसके बारे में स्वयं राहुल सूचित नहीं कर सकते थे? निजी यात्रा पर विदेश जाना कोई ऐसा काम नहीं जिसे गोपनीय रखा जाए। बेहतर होता कि बात बात पर ट्वीट करने वाले राहुल अपनी इस यात्रा को लेकर भी एक ट्वीट कर देते अथवा पार्टी की ओर से समय रहते इस बारे में जानकारी दे दी जाती। क्या यह अजीब नहीं कि यह जानकारी तब दी गई जब तरह तरह के सवाल उठने लगे? पार्टी की स्थापना के 135 साल पूरे होने के अवसर पर सोनिया गांधी की ओर से जो वीडियो संदेश जारी किया गया उसमें आज़ादी के संघर्ष में कांग्रेस की भागीदारी का जिक्र करते हुए यह भी कहा गया कि आज वैसे ही हालात हैं जैसे आज़ादी के पहले थे। यह समझ आता है कि कांग्रेस को मोदी सरकार फूटी आंख नहीं सुहाती, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को अंग्रेजी सत्ता के समय जैसी बताना भारत की जनता और साथ ही भारतीय लोकतंत्र का अपमान है। सोनिया गांधी की माने तो आज चारों ओर तानाशाही का आलम है और लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। ऐसे वक्तव्य तो यही बताते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व किस तरह ज़मीनी हकीकत से अपरिचित है। सोनिया गांधी के राहुल गांधी सरीखे बयान यह भी प्रकट करते हैं कि वह किस प्रकार उन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं जिनका जिक्र पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने करीब 4 माह पहले एक चिट्ठी में किया था। कांग्रेस को यह समझ आए तो बेहतर कि इस तरह की रट लगाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं कि मोदी सरकार के चलते हर तरफ गहन संकट छा गया है। क्या कांग्रेस के संकट के लिए भी मोदी सरकार जिम्मेदार है? यदि नहीं तो फिर वह बीते 1 साल से नेतृत्व के मसले को सुलझाने में क्यों नाकाम है? अच्छा हो कि कांग्रेस को यह एहसास हो कि वह एक जिम्मेदार विपक्षी दल की तरह व्यवहार नहीं कर रही है और इसका एक बड़ा कारण गांधी परिवार की ओर से पार्टी को निजी जागीर की तरह चलाना है। नए कृषि कानून वापस लेने की
मांग को लेकर पिछले 32 दिनों से देश भर के किसान जिस ताकत के साथ मोर्चे पर डटे हैं, उससे लगता नहीं है कि जल्द ही इस समस्या का कोई समाधान निकलने वाला है। सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच अब तक वार्ताओं के जितने भी दौर हुए, सब बेनतीजा रहे। बुधवार को एक बार फिर वार्ता होगी, लेकिन अब तक दोनों ही पक्ष जिस तरह से अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, उससे कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिलता। हठधर्मिता का ऐसा रुख किसी भी तरह से परिपक्वता का परिचायक नहीं कहा जा सकता। सरकार बार बार स्पष्ट शब्दों में इस बात को दोहरा रही है कि कुछ भी हो, कानून वापस नहीं लिए जाएंगे और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाएगा। दूसरी ओर किसान संगठनों ने भी ठान लिया है कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक आंदोलन खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, यह गतिरोध गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। सरकार के रवैये से खिन्न पंजाब के एक वकील ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में जहर खाकर जान दे दी। यह घटना बता रही है कि अगर जल्द ही आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो किसान और किसान समर्थक किस सीमा तक जा सकते हैं। किसान भले ही अपनी जायज़ मांगों को लेकर लड़ रहे हों, लेकिन इस आंदोलन को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, वह भी गंभीर चिंता की बात है। आए दिन पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर किसान हितों के साथ खिलवाड़ करने, किसानों को बहकाने और आंदोलन को हवा देने के जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनसे यही संदेश जा रहा है कि यह किसानों का आंदोलन कम, राजनीतिक खींचतान ज़्यादा है। किसान संगठन ही आपस में बट गए हैं। ज़्यादातर किसान संगठन नए कृषि कानूनों को जहां किसान हितों के खिलाफ बता रहे हैं, वहीं कुछ किसान संगठन इसके समर्थन में उतर आए हैं। सवाल है कि इन कानूनों को लेकर किसानों के मन में जो भय और आशंकाएं हैं, उन्हें सरकार क्यों नहीं दूर कर पा रही है। अगर सरकार एमएसपी और मंडियों को खत्म नहीं करने का भरोसा लिखकर देने को तैयार है, तो क्यों नहीं वह किसानों को यह समझा पा रही है कि एमएमपी को कानूनी जामा पहनाने में अड़चनें क्या हैं। किसान आंदोलन लंबा खींचने से आमजन को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से सटे राज्यों की सीमा पर आवाजाही एक तरह से ठप है। राज्यों के बीच होने वाली सामान आपूर्ति पर असर पड़ा है। कच्चे माल की कमी से दिल्ली की औद्योगिक गतिविधियां ठप पड़ चुकी हैं। किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवाजाही अवरुद्ध कर रखी है। अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना उचित है, लेकिन आंदोलन से जब आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ने लगे तो इसके लिए किसानों के साथ साथ क्या सरकारें जिम्मेदार नहीं हैं। सरकार और किसान संगठनों को मिल बैठ कर ही इस समस्या का समाधान निकालना होगा। किसानों की
मांगों पर विचार करने के लिए एक समूह बनाए जाने की ज़रूरत है, जिसमें सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा कृषि विशेषज्ञ और विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हों और संवाद के जरिए समस्या का हल निकालें। साथ ही किसानों को भी कानून वापस लेने की जिद छोड़नी होगी। किसी भी समस्या के समाधान का सर्वोत्तम उपाय तो संवाद ही है, जिसका फिलहाल अभाव देखने को मिल रहा है। स्टॉप।